नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज सीआईएसएफ के स्थापना दिवस की हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई थी। गृह मंत्री अमित शाह यहां बोल रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। और कई बार वीरता का प्रदर्शन भी किया है। मित्रों, ये हमारी आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष, आजादी के 75 साल किसी भी देश के लिए उपलब्धियों के साल होते हैं, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को तो मनाना ही मनाना है। आजादी प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अपने पूरे जीवन का बलिदान दिया, जिन्होंने अपने परिवारों का सब कुछ खो दिया, जान तक का बलिदान दिया, उनकी वीरता के गुणगान, उनके परिचय युवा पीढ़ी को कराना ही कराना है। परंतु साथ में आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब देश कहां पहुंचा होगा, इसके संकल्प लेने का संकल्प वर्ष भी आजादी का अमृत महोत्सव। और 75 साल से 100 साल की ये देश की यात्रा ये अमृत काल के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने रखी है। अमृत काल सिर्फ गौरवगान के लिए नहीं है, हमारे भविष्य को अमृतमय बनाने के लिए है। जो संकल्प हम 25वें साल में लेंगे, वो संकल्प की सिद्धि की यात्रा कठोर परिश्रम के साथ 75 से 100 साल तक ले जाने का काम करना है। मेरा आग्रह है कि सीआईएसएफ के सामने भी ढेर सारी क्षितिजें नई नई खुली। यूक्रेन से लौटे छात्रों से मिले सीएम योगी। लखनऊ में करीब 50 छात्रों के साथ सीएम योगी ने जो है वो संवाद किया है। तो ये तस्वीरें जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन से जो है छात्र लौटे हैं। आप जानते हैं कि आज 11वां दिन है, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और आपने तमाम बच्चों के वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो मदद की गुहार लगा रहे थे, बंकरों में छुप रहे हैं। और आप ये देखिए, खाने पीने पहनने उन्हें हर तरह की व्यवस्था है। जिंदगी बचाना ही सबसे बड़ी जंग थी वहां पर और लगातार वीडियोस आ रहे थे। और उसके बाद से ऑपरेशन गंगा चलाया गया भारत की तरफ से और आपने देखा कि रोज विमान आ रहे हैं वहां से छात्रों को लेकर। तो सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के जो 50 बच्चे थे उनसे मुलाकात की, उनसे सुना, उनसे बातचीत की और अब उसका ये तस्वीरें जो वीडियो है वो सामने आया है। अनामिका हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, क्योंकि हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बातचीत की है इन स्टूडेंट्स से, यकीनन ये हौसला बढ़ाएगा कि आप की जो लीडरशिप है वो हमेशा आपके लिए तैयार है, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो। देखिए, बहुत बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि भले ही यूपी के वासी किसी भी देश में फंसे हुए हों, जिन हालात से गुजर रहे हों, लेकिन भारत सरकार ने और यूपी सरकार ने अपनी ओर से पहल करके वहां पे फंसे स्टूडेंट्स को न सिर्फ यहाँ पे बुलाया है बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट से उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था भी की है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद से अभी तक जो है वहां पर फंसे स्टूडेंट्स को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे जैसे इनकी फैमिलीज कॉन्टेक्ट कर रही है रात आइस के साथ भारतीय दूतावास से, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन के साथ उनको वहां से निकाला जा रहा है। हालांकि इस बीच 50 स्टूडेंट्स ने जो कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मुलाकात की है। और मुख्यमंत्री के साथ दिनेश शर्मा भी है जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी, शिक्षा मंत्री भी है, साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी है पार्टी के, वो भी मौजूद थे। और मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात कर न सिर्फ बता रहे हैं उनको कि यूपी सरकार ने उनके लिए क्या पहल की है, बल्कि वो स्टूडेंट से उनके अनुभव से भी साझा कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको किन हालातों से गुजरना पड़ा, क्या वहाँ पे हालात है, बाकी कितने स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को वहाँ पे किस तरीके से गुजरना पड़ रहा है हालातों से, कैसे भारत सरकार की मदद से उनको यहाँ लाया गया है, भविष्य को लेकर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सोच रहे हैं वो अपने फ्यूचर को लेकर। क्योंकि यूक्रेन में जैसे हालात है, ऐसा लगता नहीं कि बहुत जल्दी वहाँ पे हालात सामान्य हो पाएंगे या उनकी स्टडी कंटिन्यू हो पाएगी। ऐसे में उनकी फ्यूचर को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हीं मुद्दों को लेकर के स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हैं, अपनी ओर से उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं। अनामिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही क्योंकि ये बात पहले भी आई थी। एक तो सभी के दिमाग में होगा कि भाई बात यहाँ पर क्या हो रही है, दूसरा ये कि इनका फ्यूचर बहुत बड़ा मसला है। बच्चों के साल खराब ना हो जाएं, करियर खराब ना हो जाए, उस लिहाज से भी किसी तरह की कोई काउंसलिंग की प्लानिंग है? जैसे सेंटर में भी कई बच्चों ने शिकायत की तो कोशिश हुई कि उनसे भी बातचीत होगी। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आने वाला है सामने आने वाले समय में।
बिल्कुल, देखिए ठीक कहा आपने कि आने वाले समय में जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई के लिए कुछ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के, कुछ सेकेंड ईयर के, कुछ थर्ड ईयर के हैं, यानी कि इनकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं है। और ऐसे में जब देश बदल जाएगा, कंट्री चेंज हो जाएगी, फिर वापस आ गए तो इनकी डिग्री को लेके भी बहुत सारे लीगल मसले फंसेंगे। तो इन सब बातों को लेकर के हालांकि अभी कोई फैसला करना या कोई डिसीजन लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिस ट्रॉमा से ये बच्चे गुजर के आए, स्टूडेंट गुजर के आए हैं, इनकी फैमिली क्या चाहती है, क्या सोच रही है, और इन बच्चों को क्या बताया गया है वहाँ पे इनकी यूनिवर्सिटीज में, और आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इनको लेके एक डिस्कशन जरूर कह सकते हैं हम। और सबसे बड़ी बात ये कि इन स्टूडेंट्स को ये समझाना कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है, फ्यूचर खराब नहीं हुआ है, फ्यूचर के कुछ प्लान और बन सकते हैं, इनका मोराल बूस्टअप रहना चाहिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री इनसे मुलाकात कर इनका मोराल बूस्टअप कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली भी इन्हें सपोर्ट की जरूरत है, मोराल बूस्ट करना है वो भी जरूरी है, और करियर थ्रेट भी है तो उसे भी दूर करना है, बड़ी जिम्मेदारी है। और इस तरह से मुलाकात के जरिए कोशिश ये हो रही है कि बच्चों का सहयोग किया जाए।